मैं लेके आ गई हूँ टैरोट का रीडिंग, जिसका टॉपिक रहने वाला है कि वो कौन है जो आपके लिए बना है। ये हम जानने की कोशिश करते हैं। जिन्होंने मेरी चैनल सब्सक्राइब की है, थैंक यू वेरी मच। जिन्होंने अब तक नहीं की है, जल्दी से कर दीजिए ताकि आपको मेरी सारी रीडिंग्स मिल सके। आप सबके प्यार और सपोर्ट के लिए थैंक यू वेरी मच। मेरी सारी रीडिंग जनरल होती है, टाइमलेस होती है। जब भी आपकी नज़र के सामने आएगी उस वक्त के लिए आपके लिए मैसेज होंगे, ठीक है। और सभी रीडिंग सभी से रेजोनेट नहीं हो सकती। जितने मैसेजेस लगे कि आपके लिए है उतने लीजिए, बाकी के छोड़ दीजिए। चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं भगवान जी का एक कार्ड निकालती हूँ जो कि हमें बताएगा कि आप में कौन से भगवान की क्वालिटी है। हे ईश्वर, प्लीज़ मुझे डिवाइनली गाइड कीजिए। जो व्यूअर्स मेरी ये रीडिंग देख रहे हैं उनमें कौन से भगवान की क्वालिटी है। ओम नमः शिवाय। मेरे व्यूअर्स में कौन से भगवान की क्वालिटी है। ओम नमः शिवाय। भद्रकाली, गॉडेस ऑफ डार्कनेस, भद्रकाली माँ का कार्ड है आपके लिए। इसके बारे में बाद में बात करते हैं। पहले टैरो से देखने की कोशिश करते हैं कि वो कौन है जो आपके लिए बना है। हे ईश्वर, प्लीज़ मुझे डिवाइनली गाइड कीजिए। जो व्यूअर्स मेरी ये रीडिंग देख रहे हैं उनके लिए कौन बना है। ओम नमः शिवाय। वो कौन है जो आपके लिए बना है। ओम नमः शिवाय। वो कौन है जो आपके लिए बना है। ओम नमः शिवाय। एट ऑफ पेंटिकल, क्वीन ऑफ पेंटिकल, फाइव ऑफ सोर्ड, पेज ऑफ कप, थ्री ऑफ सोर्ड, फोर ऑफ पेंटिकल, स्टार, किंग ऑफ कप। बॉटम ऑफ द डेक में आया है चैरियट। स्टार साइन देख लेते हैं। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। कैंसर स्ट्रॉन्ग है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। एक्वेरियस स्ट्रॉन्ग है। और फायर साइन यहाँ पे नहीं है, लेकिन फायर साइन वालों को भी ये रीडिंग इक्वली मैच हो सकती है क्योंकि ये जनरल रीडिंग है और आपको एनर्जी पे फोकस करना है, ठीक है। एक्वेरियस और चैरियट ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। नंबर की कैंसर, एक्वेरियस और कैंसर ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। नंबर की बात करें तो 8 नंबर, 4 नंबर, 3 नंबर, 5 नंबर, 7 नंबर, ये नंबर इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। चलिए रीडिंग शुरू करते हैं और देखते हैं कि वो कौन है जो आपके लिए बना है। देखिए जो भी पर्सन है ना जो आपके लिए बना है, सबसे पहले तो वो बहुत मेहनतू होगा, ठीक है, जिसके लिए उसके फाइनेंस बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, जो बहुत ही बचत में मानता होगा, सेविंग में मानता होगा, जिसने मेहनत कर करके पाई जोड़ के उसने बचत की होगी, तो उसने जो भी पोजीशन हासिल की होगी वो अपनी मेहनत से पाई होगी। लेकिन ना यहाँ पे एक ये बात ये है कि जब से आप उनकी लाइफ में जाएंगे ना उनका लक बढ़ जाएगा। फाइनेंस के मामले में लक्ष्मी माँ की कृपा होने लगेगी, तो आप उनके लिए एक ब्लेसिंग के रूप में एंटर करेंगे, लक की तरह एंटर करेंगे, आपको वो बहुत लकी समझेंगे। तो आपका उनके लिए, आप दोनों का लक एक दूसरे से जुड़ जाएगा, आप दोनों एक दूसरे के लिए लकी साबित होंगे। सिर्फ वो नहीं, आपको भी ये पर्सन एक लक के रूप में मिलेंगे, तो आप दोनों एक दूसरे के लिए लकी हो जाएंगे। आप दोनों अपने अपनी लाइफ में बहुत मेहनत कर रहे होंगे, लेकिन जब आप दोनों मिलेंगे उसके बाद ही ये रिजल्ट, मेहनत का रिजल्ट दिखने लगेगा। तो आप दोनों को अपनी अपनी लाइफ में जो मेहनत आप दोनों ने की होगी, संघर्ष किए होंगे, उसका रिजल्ट आप दोनों को मिलना शुरू होगा एक दूसरे की लाइफ में एंटर होने के बाद। अब हमारा सवाल ये कि जो कौन है जो आपके लिए बना है। जो भी पर्सन आपके लिए बना है, तो सबसे पहले तो वो प्यार आपको बहुत करेगा, ये तय है, ठीक है। ये आपसे बहुत जेन्युइन प्यार करेगा। वो बहुत ही हम्बल होगा आपके लिए, आपके साथ बहुत ही हम्बल होगा। आपको बहुत ही खुश रखने की कोशिश करेगा, आपको हैप्पी रखने की कोशिश करेगा, लेकिन वो खुद एक हार्ट ब्रेक से गुजरा हुआ होगा क्योंकि 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है ना। तो हो सकता है कि उसका कोई पास्ट बुरा रहा हो, या उसका पास्ट जो अफेयर हो वो अनसक्सेसफुल रहा हो, वहाँ उन्हें चीटिंग मिली हो, धोखा मिला हो, दर्द मिला हो,
ऐसा भी कुछ हो सकता है। तो ये जो भी पर्सन है जो आपके लिए बना है वो एक हार्ट ब्रेक से गुजरा होगा, उसके बाद आप उनकी लाइफ में जाएंगे, तो आप उनके हार्ट को हील करने में बहुत आपका योगदान रहने वाला है। आप उनके हार्ट चक्र को हील करने वाले हैं। ये पर्सन आपके लिए जल्दी ओपन अप नहीं होंगे। पहले तो ये आपके लिए ओपन अप नहीं होंगे क्योंकि ऑलरेडी वो धोखा खा चुके होंगे प्यार में, उनका दिल टूट चुका होगा। तो ये पर्सन ने तय कर लिया होगा कि वो किसी से प्यार नहीं करेंगे। उन्होंने अपना दिल के दरवाजे सबके लिए बंद कर दिए होंगे। तो आप उस अचानक से उनकी लाइफ में एंटर करके फिर से नॉक नॉक करेंगे। तो सबसे पहले जल्दी तो वो आपको एंट्री नहीं देंगे अपने दिल में, धीरे धीरे होगा। धीरे धीरे आप उनकी लाइफ में वो जगह बना लेंगे जो वो आपको देना नहीं चाहते थे, लेकिन उन्हें देनी पड़ेगी। तो एक मजबूरी होगी जो उन्हें आपसे प्यार हो जाएगा, क्योंकि आप स्टार हैं। आप बहुत खूबसूरत है। सिर्फ खूबसूरती की बात नहीं है, आप उन्हें हील भी करते हैं, आप भी उन्हें हंसाते हैं, आप उन्हें खुश करते हैं। तो आप दोनों एक दूसरे के लिए हीलर साबित होने वाले हैं। तो इसीलिए आप दोनों एक दूसरे के दिल में इस तरीके से चुपचाप जगह ले लेंगे जो आप दोनों देना नहीं चाहेंगे एक दूसरे को, फिर भी ले लेंगे। तो ये जो प्यार है ये थोड़ा आप दोनों के, ये जो कनेक्शन है ये आप दोनों के मर्जी की विरुद्ध होगा। मर्जी विरुद्ध होगा मतलब कि आप दोनों ने सोचा नहीं होगा कि जब, या फिर टाइम आपने तय नहीं किया होगा कि उस टाइम पे आपको कोई पर्सन नहीं चाहिए, ऐसा आपने सोचा होगा और ये पर्सन आपकी लाइफ में आएंगे। या फिर आपने भी फैसला किया हो सकता है कि आप किसी को एंट्री नहीं देंगे और फिर भी ये पर्सन आपकी लाइफ में एंट्री ले लेंगे। आप दोनों एक दूसरे को स्टार समझेंगे, एक दूसरे के पीछे क्रेजी होंगे। प्यार बहुत है यहाँ पे। ये जो भी पर्सन है जो आपके लिए बना है वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होगा, उसका अपना खुद का घर होगा, खुद की स्टेबिलिटी अच्छी होगी, बैंक बैलेंस भी अच्छा होगा। और वो आपको अपना जब आप उनकी लाइफ में हमेशा के लिए जगह ले लेंगे, उनके दिल में जगह ले लेंगे, उसके बाद वो अपना सब कुछ आपके सामने खोल के रख देगा। तो ये आपके सामने फिर वो ओपन अप हो जाएगा। फिर वो आपसे कुछ बातें कुछ छुपाएगा नहीं, आपके साथ लॉयल रहेगा। ये एंटरटेनमेंट के फील्ड से हो सकते हैं, या फिर उन्हें ड्रेसिंग सेंस उनकी अच्छी हो सकती है, उन्हें पहनने का अलग अलग आउटफिट पहनने का शौक़ हो सकता है, अच्छे तरीके से तैयार होने का, सब चीज़ों का यूज़ करने का उन्हें शौक़ हो सकता है। तो शौकीन पर्सन हो सकते हैं ये। उसकी कम्युनिकेशन अच्छी हो सकती है, कम्युनिकेशन में माहिर हो सकते हैं, लोगों को बहुत इन्फ्लुएंस करने वाले पर्सन हो सकते हैं। और ये पर्सन ऐसे नहीं है जो नॉर्मल हो, ये पर्सन ऐसे होंगे जो अगर रूम में एंट्री करेंगे तो सब उनको देखेंगे, मतलब कि कोई उन्हें इग्नोर नहीं कर सकता, कोई उन्हें अननोटिस नहीं कर सकता। सबको नोटिस करेंगे, सब उन्हें नोटिस करेंगे। अगर ये कोई रूम में सब बैठे और अगर ये पर्सन एंट्री करेंगे तो सब उन्हें नोटिस करेंगे। मतलब कि उनका ऑरा ऐसा होगा जहाँ लोग उन्हें भूल नहीं पाएंगे, लोग उन्हें अननोटिस नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो एक इन्फ्लुएंस होगा लोगों पे, उनका इम्पैक्ट होगा। तो खूबसूरत भी होगा, हैंडसम भी होगा, और उसके पास कोई स्पेशल स्किल हो सकती है, खास करके कम्युनिकेशन की, बातों से लुभाना अच्छी तरीके से जानता होगा ये पर्सन। ऐसा कुछ यहाँ पे हो सकता है। चलिए आगे क्लेरिफाई करते हैं और देखते हैं कि वो कौन है जो आपके लिए बना है। अब ये जर्नी के दौरान भी मिल सकता है आपको, या फिर आप कहीं शिफ्ट करके जाए वहाँ वो नेबर के रूप में भी आपको मिल सकता है। इंट्यूशन, उसे बाइक का शौक हो सकता है या कार का शौक हो सकता है, कंपेनियनशिप, या उसकी लाइफ में ट्रैवलिंग बहुत होती हो, ऐसा हो सकता है। Intuition, each person's road to the inner Lord is extraordinary and personal. How liberating to listen inside and sense moment to moment what is needed. आप दोनों का इंट्यूटिव कनेक्शन होगा, आप दोनों एक दूसरे को बिना बोले एक दूसरे की बात समझ जाएंगे। टेलीपैथी बहुत स्ट्रांग होगी आप दोनों की। तो सोल कनेक्शन हो सकता है, ये सोलमेट हो सकते हैं आपके। कंपेनियनशिप, गिविंग समवन योर कंप्लीट प्रेजेंस इज एन एस्टोनिशिंग गिफ्ट। तो आप दोनों एक दूसरे के लिए एक परफेक्ट पार्टनर साबित होंगे। आप दोनों की पार्टनरशिप लाइफ टाइम चलेगी, कभी यहाँ पे डिवोर्स नहीं होगा अगर शादी होने के बाद। और एक दूसरे का रिश्ता कभी आप एक दूसरे के साथ कभी तोड़ेंगे नहीं, ब्रेकअप कभी नहीं होने वाला, और हमेशा एक दूसरे की लाइफ में प्रेजेंट रहेगी आप दोनों की। आप दोनों एक दूसरे को बहुत सपोर्ट करेंगे, एनकरेज करेंगे, सपोर्टिव पर्सन होगा ये। तो आप दोनों के बीच में पार्टनरशिप बहुत लंबी चलेगी, लाइफ टाइम चलेगी।
लॉ ऑफ कर्मा, न्यू क्रिएशन। लॉ ऑफ कर्मा, पे फॉर योर डीड्स। तो यहाँ पे जैसे मैंने कहा, आप दोनों ने बहुत मेहनत की होगी अपनी अपनी लाइफ में, लेकिन रिजल्ट नहीं निकलेगा। लेकिन जब आप दोनों एक दूसरे की लाइफ में एंटर करेंगे, उसके बाद लक साथ देना शुरू करेगा, लक खुल जाएगा और आप दोनों को अपने अपने कर्म का फल मिलेगा, अपनी अपनी मेहनत का फल मिलेगा। तो आप दोनों एक दूसरे के लिए लकी साबित होने वाले हैं। न्यू क्रिएशन, ट्रैवल इफ नीडेड बी, एंड कहते हैं ना कि नसीब के सॉरी अब किस्मत के खुलने के लिए नसीब भी चाहिए, ठीक है, नसीब का भी साथ चाहिए और मेहनत भी चाहिए। तो आप मेहनत तो आप दोनों अपने अपनी लाइफ में कर रहे हैं, लेकिन फिर भी किस्मत नहीं खुल रही। लेकिन जैसे ही आप दोनों एक दूसरे की लाइफ में जाएंगे, जो लक वाला जो चाहिए होता है वो आप दोनों को मिल जाएगा एक दूसरे की वजह से। तो आप दोनों एक दूसरे के लिए लकी साबित होंगे। न्यू क्रिएशन, ट्रैवल इफ नीडेड बी एंड प्रे फॉर योर वर्क टू बी डन, इट्स टाइम टू क्रिएट समथिंग न्यू। तो जैसे मैंने कहा कि हो सकता है कि आपको ही शिफ्टिंग करे और वहाँ ये पर्सन आपको मिले, कोई नई जॉब पे आप जाए वहाँ आपको ये मिले, या बिजनेस की वजह से आप कहीं जाए और वहाँ ये पर्सन आपको मिले, नई जगह पे मिल सकते हैं ये पर्सन, ठीक है, ट्रैवलिंग के दौरान या ट्रैवलिंग के बाद मिल सकते हैं ये पर्सन। और आप दोनों मिल के कुछ क्रिएट करेंगे, क्रिएटिव फील्ड से हो सकता है ये, जो भी ये पर्सन है जो आपके लिए बना है वो क्रिएटिव फील्ड से हो सकता है। क्रिएटिविटी बहुत होगी उसके अंदर, कोई ना कोई स्किल जरूर होगी। गार्डनिंग का शौक हो सकता है उसे, बोटिंग का शौक हो सकता है उसे। क्रिएशन देखिए, हम दोनों मिल के कुछ क्रिएट करने वाले हैं, ऐसा मुझे लगता है। रिकवरी, कंप्लेसेंसी, ट्रिकरी। उनकी लाइफ में कुछ ना कुछ नेगेटिविटी होगी, क्योंकि आप उनके लिए गॉडेस ऑफ डार्कनेस बन के जा रहे हैं, आप उनके लिए उजाला लेकर जा रहे हैं। तो जाहिर सी बात है वो अंधेरे में होंगे, तो कुछ उनकी लाइफ में नेगेटिविटी होगी। क्रिएशन का कार्ड आया है, आप दोनों मिलके बहुत कुछ क्रिएट करेंगे, एक बेस्ट फ्यूचर निर्माण करेंगे आप दोनों अपने लिए। तो आप दोनों मिलके एक पावर कपल बन जाएंगे। रिकवरी का कार्ड आया है, आप उनके लिए रिकवरी लेकर आ रहे हैं। उनका जो टूटा हुआ दिल है उसे भी आप जोड़ देंगे। उनकी लाइफ में जो भी नेगेटिविटी है आप सब रिलीज करवा के उनके लिए एक की बनकर जाएंगे। आप उनके लिए वो की है जो हैप्पीनेस की चाबी है, आप उनके लिए हैप्पीनेस की चाबी है। कंप्लीसेंसी का कार्ड आया है, तो ये पर्सन बहुत अपनी लाइफ में अनसेटिस्फाइड होंगे, बहुत ही बाहर से दिख रहा होगा कि बहुत अच्छी लाइफ जी रहे हैं, लेकिन अंदर से ये इनकम्प्लीट महसूस कर रहे होंगे, डिससेटिस्फाइड होंगे, पास्ट को भूल नहीं पाए होंगे, अनहील्ड होंगे। लेकिन आप उनकी सारी कंप्लेन दूर कर देंगे, आप उन्हें हील कर देंगे, आप उनके लिए हीलर साबित होने वाले हैं। आप दोनों एक दूसरे को हेल्प करेंगे हील होने में। आप भी इस पर्सन से मिलकर अपने पास्ट के सारी तकलीफें भूल जाएंगे। शाइन योर लाइट, ऑनर योर ब्यूटी। शाइन योर लाइट, आर्कएंजल यूरियल, थैंक यू यूरियल फॉर हेल्पिंग मी टू शेयर माई लाइट विद द वर्ल्ड। ये जो भी पर्सन है वो स्टार की एनर्जी में होगा, मतलब कि वो दूसरों के लिए कुछ ना कुछ इंस्पिरेशन होगा, दूसरों को कुछ सिखाता होगा, मोटिवेशनल स्पीकर भी हो सकता है, या फिर बहुत चैरिटी करता होगा, लोगों की बहुत हेल्प करता होगा, कुछ ना कुछ अपनी लाइट शेयर करता हो। नॉलेजेबल हो सकता है तो नॉलेज शेयर करता हो, टीचर हो सकता हो, ऐसा भी हो सकता है। तो अपना नॉलेज शेयर करता होगा, किसी न किसी तरीके से वो दूसरों को लाइट देता होगा। ये जो भी पर्सन आपके लिए बना है वो, चाहे मेल हो या फीमेल हो। ऑनर योर ब्यूटी, आर्कएंजल जोफियल, थैंक यू जोफियल फॉर हेल्पिंग मी डिस्कवर माई इनर एंड आउटर ब्यूटी। तो जैसे मैंने कहा ब्यूटीफुल भी होगा, आप ब्यूटीफुल हो सकते हैं ज़्यादा। अगर आप फीमेल हैं तो आप ज़्यादा ब्यूटीफुल हो सकते हैं, आपकी ब्यूटी से बहुत अट्रैक्टेड होगा और वो खुद भी बहुत अच्छा दिखता होगा, ठीक है। आप दोनों बहुत पावर ब्यूटीफुल कपल लगेंगे और आप अपनी इनर ब्यूटी को ढूंढने में ये पर्सन आपकी हेल्प करेगा। ये पर्सन आपको भी शाइन करने में हेल्प करेगा और आप उनको हेल्प करेंगे। तो आप दोनों की शाइन बढ़ जाएगी एक दूसरे की लाइफ में जाने के बाद। आपकी ब्यूटी को बहुत अप्रिशिएट करेगा, आपके लुक के पीछे पागल होगा ये पर्सन, क्रेजी होगा आपके पीछे, और आप उसकी क्रिएटिविटी से
के पीछे के दीवाने होंगे। इनर चाइल्ड, मून एनर्जी, इनर चाइल्ड, द फेरी ऑफ प्लेफुलनेस, ये कोई ब्यूटी के जो होता है ना फील्ड, उससे रिलेटेड भी हो सकता है, उससे कनेक्टेड हो सकता है ब्यूटी के फील्ड से, ठीक है, या आप ब्यूटी के फील्ड से जुड़े हुए हो। इनर चाइल्ड, द फेरी ऑफ प्लेफुलनेस रिमाइंड यू टू मेक टाइम टू एम्ब्रेस योर इनर चाइल्ड, प्लेइंग कीप्स अस यंग एट हार्ट, डू समथिंग सिली एंड फन बट स्टे सेफ। आप उनके इनर चाइल्ड को हील करेंगे। ये पर्सन आपके साथ ज़्यादा खुश रहेगा। आपके साथ जो वो खुश और हील्ड महसूस करेगा, ऐसी खुशी उन्हें किसी के साथ महसूस नहीं होगी। और आपका भी इनर चाइल्ड हर्ट है तो आपका भी इनर चाइल्ड हील हो जाएगा। आप दोनों एक दूसरे को अंदर से आंतरिक खुशी देने वाले हैं। मून एनर्जी, सरेंडर टू द नेचुरल एब एंड फ्लो ऑफ लाइफ। इफ यू आर फीलिंग कंफ्यूज, द फेरी कम टू काम इमोशन एंड रिश्योर यू दैट पीस ऑफ माइंड इज पॉसिबल। तो ये जो भी पर्सन आपके लिए बना है वो शुरू में थोड़ा मूडी हो सकता है, क्लोज रोप ज़्यादा रहता होगा, अपनी बातें शेयर नहीं करता होगा, अपनी तकलीफ़ें दूसरों को नहीं बताना, ज़्यादा वैसे टॉकेटिव होगा, लेकिन इधर उधर की बातें सब करेगा, लेकिन फीलिंग्स कन्फेस की बात आए तो जीरो। अपनी फीलिंग्स किसी को बताता नहीं होगा क्योंकि वो खुद बहुत ही डरा हुआ और तकलीफ में होगा। तो वो अपनी फीलिंग्स को बताना एक कमज़ोरी समझेगा। इसीलिए ये जो भी पर्सन है उसके मूड स्विंग्स बहुत होंगे, अपनी फीलिंग्स को अपने अंदर ही मारता होगा, लेकिन आप उन्हें हील करेंगे। आप उन्हें हील करेंगे, उनकी जो मून एनर्जी में से उन्हें निकालने में हेल्प करेंगे। आपसे बहुत हीलिंग मिलेगी उसे। साइंस, द यूनिवर्स हैज बीन जेंटली नगिंग यू फॉरवर्ड बाय रिवीलिंग टू यू साइन एंड सिंक्रोनिसिटी। ये पर्सन जब भी आपकी लाइफ में आएगा आपको यूनिवर्स की तरफ से साइन और सिंक्रोनिसिटी मिलेंगे। आपको इंट्यूशन से पता चल जाएगा कि यही है जो मेरे लिए बना है। तो हो सकता है ऑलरेडी वो आपकी लाइफ में एंटर कर चुका है और आपको पता है। तो ये जो भी पर्सन है जो आपके लिए बना है उसका आपकी लाइफ में आना एक सामान्य घटना नहीं होगी, वो एक बहुत ही स्पेशल घटना होगी। और उस वक्त आपको अलग ही तरह की फीलिंग्स आएगी, क्योंकि आपको अंदर से ही ऐसा लगेगा जैसे ये आपके लिए बना है। उसके आप दोनों मिलते ही आपको आपकी लाइफ में आते ही आपको जैसे फील होना शुरू हो जाएगा कि जैसे कुछ स्पेशल हुआ है, ठीक है। तो ये नॉर्मल घटना नहीं होगी। जितने लोगों से आप नॉर्मली मिलते हैं उनके साथ पहली मुलाकात ऐसी नॉर्मल नहीं होगी। आपको अंदर से ही पता चल जाएगा कि कुछ नया है, ये कुछ अलग है, ये कुछ स्पेशल है, ठीक है। तो साइन और सिंक्रोनिसिटी बहुत मिलेंगे आपको जब भी ये पर्सन आपकी लाइफ में आएंगे या आ चुके हैं ऑलरेडी। भद्रकाली, गॉडेस ऑफ डार्कनेस, वर्ल्डली पावर, आप दोनों एक दूसरे को पावर बढ़ाने में हेल्प करेंगे। वैसे आप दोनों अपनी अपनी लाइफ में पावरफुल ही है, लेकिन एक दूसरे का साथ पाकर और ज़्यादा पावरफुल हो जाएंगे। आप दोनों को ऐसा लगेगा जैसे पूरा वर्ल्ड का पावर आप दोनों के पास आ गया है। अर्थली एन्जॉयमेंट, आप दोनों मिल के बहुत कुछ क्रिएट करेंगे और खुशी खुशी क्रिएट करेंगे, एन्जॉय करेंगे, लाइफ को फुल्ली एन्जॉय करेंगे साथ में मिलकर। फ्रीडम, फियरलेसनेस इन बैटल, शुरू में हो सकता है कि आप डरे डरे रहते हो या वो डरा डरा रहता हो, लेकिन आप दोनों एक दूसरे के डर को ओवरकम करने में हेल्प करेंगे। आप दोनों एक दूसरे को फियरलेस बनाने में हेल्प करेंगे। एक्सेस टू फेमिनिन पावर्स एंड वर्च्यूज, हो सकता है कि वो मस्कुलिन एनर्जी में ज़्यादा हो तो फेमिनिन एनर्जी उसके अंदर इनहेंस करवाएंगे आप। और अगर आपके अंदर मस्कुलिन पावर ज़्यादा होगी तो ये पर्सन आपकी वो फेमिनिन साइड जगाएगा। दोनों में से कोई तो एक दूसरे की फेमिनिन साइड जगाने वाला है। जो अपनी फेमिनिन साइड से डिटैच्ड होगा उसको उसकी फेमिनिन साइड से फिर से अटैच करवाने में हेल्प करेगा सामने वाला, ठीक है, जगाने में हेल्प करेगा। तो मुझे आपका ही लग रहा है कि आप उनकी फेमिनिन साइड को जगाएंगे, ठीक है। आप तो फेमिनिन है ही, क्योंकि इनर ब्यूटी का कार्ड आपके लिए आया था, ये ऑनर योर ब्यूटी का कार्ड तो आपके लिए आया था। तो आप तो ऑलरेडी फेमिनिन साइड से जुड़े हुए ही हैं, उनकी फेमिनिन साइड जगाएंगे आप उनमें, ऐसा मुझे लगता है। तो यस, ये जो पर्सन है जो आपके लिए बना है, एक्चुअल में आप दोनों एक दूसरे के लिए बहुत इफेक्ट करने वाले हैं, बहुत इम्पैक्ट डालने वाले एक दूसरे की लाइफ में। तो ये थी रीडिंग, अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। ओम नमः शिवाय।